नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष, आपका सोशल इन्फ्लुएंसर, फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया थॉट प्रोवोकिंग आइडिया लेके। दोस्त, हम सब ने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में हॉकिंस की और प्रेस्टीज की वो ऐड तो सुनी होगी, जो बीवी से सचमुच करें प्यार, वो प्रेस्टीज से कैसे करें इनकार। लेकिन अभी इस बदलते सिनेरियो में थोड़ा सा बदल गई ये ऐड। कैसे? जो अपने परिवार से सचमुच करें प्यार, वो बीमा और बचत से कैसे करें इनकार। जी हाँ, हम सब जानते हैं कोई भी एक व्यक्ति जो आज 35 साल का है, या तो वो 55 तक पहुंचेगा या 55 तक पहुंचने से पहले ही निकल लेगा स्वर्गलोक की तरफ। यानी अगर वो 55 तक पहुंचता है तो उसको एक कॉर्पस ऑफ मनी चाहिए जिससे उसका बुढ़ापा इज्जत से कट सके। और अगर वो 55 तक नहीं पहुंचता तो उसको अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक अच्छा पर्याप्त रिस्क कवर चाहिए, जिससे उसके नहीं रहने पे भी उसका परिवार परेशानी की ज़िंदगी ना जिए। मैंने कहीं पढ़ा था, कहते हैं आपका प्यार आपके परिवार को कब तलक दिखना चाहिए? जब तलक आप हैं तब तलक, या जब तलक वो हैं तब तलक। यानी अगर कोई ऐसा तरीका हो कि आपके नहीं रहने पे भी आपके परिवार को आपका प्यार महसूस होता रहे, तो वो सिर्फ हो सकता है आपकी एब्सेंस में भी बीमा की एक पर्याप्त राशि उन्हें मिल जाए, जिससे वो आपका प्यार महसूस कर पाए। दोस्त, हम सब अपने परिवार को प्यार करते हैं और मुझे मालूम है आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से अधिकांश लोग पहले से ही लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के संतुष्ट ग्राहकों में से एक होंगे। अगर नहीं तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि LIC IPO बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। हम में से हर कोई LIC IPO लेके इस महान लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का कुछ % का मालिक बनने की इच्छा ज़रूर रखता होगा। लेकिन वो LIC IPO सबको मिलेगा नहीं, क्योंकि इतने सारे एप्लीकेंट्स होंगे कि सबका नंबर आए बड़ा कठिन है, लगभग नामुमकिन है। इसलिए LIC ने अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए 10% की रिजर्वेशन अलग से रखने का जो निर्णय लिया है, उसके लिए अगर आप LIC के अब तक पॉलिसी होल्डर नहीं हैं तो LIC IPO में भागीदारी लेने के लिए ज़रूरी है कि आप LIC की पॉलिसी कोई ना कोई जल्दी से जल्दी ले लें, ताकि वो 10% रिजर्वेशन आप भी अवेल कर पाएँ। लेकिन दोस्त, हम सब चाहते क्या हैं? जब मैं अक्सर एज ए सोशल इन्फ्लुएंसर और LIC का एक मेंटर होने के नाते लोगों को, बहुत सारे लाखों इंश्योरेंस एजेंट्स को ट्रेन करने के नाते, जब मैं बहुत सारे गुरुजन के साथ बैठता हूँ, पता चलता है कि मार्केट में लोग चाहते क्या हैं। तो समझ में आता है कि लोग सबसे पहले तो चाहते हैं किसी ऐसी कंपनी या संस्था के साथ जुड़ना जहां उनको ये विश्वास, ये गारंटी हो कि ये कंपनी उनका पैसा लेके भागेगी नहीं। यानी पीस ऑफ माइंड, यानी ब्रांडिंग, यानी कहीं ना कहीं एक ऐसी कंपनी जो अपने आप में विश्वास करने लायक हो। तो अगर आपको मालूम नहीं है तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इकलौती ऐसी इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो एक कंपनी नहीं, एक कॉरपोरेशन है। यानी जो एक नॉन प्रॉफिट संस्था है। जितना भी मुनाफा वो कमाती है उसका मात्र 5% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सॉवरेन गारंटी के रूप में देने के बाद बाकी बचा 95% सभी पॉलिसी होल्डर्स में डिवाइड करके बोनस के रूप में दे दिया जाता है। एक ऐसी संस्था जिसका टोटल लाइफ फंड अंडर मैनेजमेंट सिर्फ 32 लाख करोड़ है। जी हाँ, एक एक करोड़ के अगर बंडल बनाएं तो ऐसे बंडल 32 लाख बन जाएंगे। मैं ऐसी संस्था के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो टोटल 45 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, उन सब का एसेट अंडर मैनेजमेंट जोड़ लीजिए, वो इकट्ठा कुल मिलके भी
32 लाख करोड़ नहीं बनेगा, जो LIC का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। ये एक ऐसी संस्था है दोस्त जिसकी पॉलिसी इन फोर्स 29 करोड़ है। 29 करोड़, अगर आप इसको जनसंख्या के हिसाब से नोट करना शुरू करें तो LIC पॉलिसी होल्डर्स की संख्या से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश बन सकता है। इतने पॉलिसी होल्डर्स को, इतनी पॉलिसीज को LIC संभाले हुए है। मैं एक ऐसी संस्था के बारे में बात कर रहा हूं जिसके एजेंट्स ऑन रोल तकरीबन 12 लाख हैं। 12 लाख। मॉरिशस की टोटल पॉपुलेशन है 12 लाख। सोच के देखिएगा कितने लोग आपकी सेवा के लिए तत्पर और तैयार बैठे हैं। मैं एक ऐसी संस्था के बारे में बात कर रहा हूं जिसका एक साल का फर्स्ट प्रीमियम इनकम इज टू द ट्यून ऑफ 3.8 लाख करोड़। कितना होता है ये 3.8 लाख करोड़? ये समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि इस पेंडेमिक महामारी कोविड की वैक्सीनेशन के लिए अभी जो बजट निर्मला सीतारमण जी ने, हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया, उसमें रखे गए थे 35,000 करोड़। कोविड की वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़। हमारे महान भारत का एजुकेशन बजट है 99,000 करोड़। हमारे महान भारत का डिफेंस बजट है 3.5 लाख करोड़। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया का फर्स्ट प्रीमियम इनकम लास्ट ईयर का है तकरीबन 3.25 लाख करोड़। एक ऐसी संस्था, इससे ज़्यादा विश्वसनीय संस्था जिसमें कैपिटल प्रोटेक्शन गारंटी, सोवेनियर गारंटी और ना जाने क्या क्या आपको जुड़ने के फायदे मिल सकते हैं। और ऐसी संस्था से जुड़ते हुए भी मन में आता है यार कुछ ऐसा अगर प्लान होता कि ये फाइनेंशियल ईयर के जाते जाते मुझे बेस्ट कोई चीज़ मिलती तो मज़ा आ जाता। तो आज आपके लिए ऐसा ही एक ज़बरदस्त धमाकेदार नेवर बिफोर प्रोपोजिशन आपके लिए लेके आया है। जितने भी LIC एजेंट्स हमारे द्वारा ट्रेंड हैं वो सभी आपको ये मैसेज भेजेंगे, ये वीडियो भेजेंगे। आप आज ही उनको बुलाइए और समझिए कि ऐसा ज़बरदस्त धमाकेदार क्या आया है जो डॉक्टर आशीष जिक्र कर रहे थे। लेकिन आपकी जिज्ञासा को शांत करते हुए थोड़ा कुछ मैं भी इसके ऊपर रोशनी डालूंगा। डिटेल में तो आपके LIC एडवाइज़र आपके साथ बैठ के एक कप चाय पीते हुए आपको इसके बारे में बताएंगे। ये जो कुछ नया आया है ना, ये आपकी सारी उम्मीदों, सारी एक्सपेक्टेशंस, सारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इस फाइनेंशियल ईयर एंडिंग पे ये निकाला है। नंबर 1, ये एक क्लोज्ड एंडेड प्रोडक्ट है, यानी मात्र 90 दिन के लिए आपके पास अवेलेबल है। इससे ज़्यादा और इसके बाद आपको ये मिलेगा नहीं। सो ये अपॉर्चुनिटी आइदर यू यूज इट और यू लूज इट। दूसरी खास बात, आप सदा से चाहते थे कुछ ऐसा हो जिसमें आज के टाइम में आपकी कमिटमेंट मिनिमम हो। क्यों? कोविड ने हमें ये तो सिखा दिया कि कुछ भी स्टेबल परमानेंट नहीं है। फिर चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो GDP हो, चाहे वो पीस ऑफ माइंड हो, चाहे वो रेंटल इनकम हो। सो ऐसे में मिनिमम कमिटमेंट हर कोई चाहता है। तो यहाँ पे आपको मात्र प्रीमियम जो देना है या तो एक ही बार देना है या मात्र 5 साल देना है, तो कमिटमेंट मिनिमम हो गई। दूसरा, आप चाहते थे कुछ ऐसा जिसमें लाइफ कवर आपको लंबे पीरियड तक मिले, तो वो भी आपके लिए LIC लेके आई, क्योंकि 10 साल से लेके 25 साल तक के लंबे पीरियड तक आप रिस्क कवर एंजॉय कर सकते हैं। 5 साल पैसा दीजिए और 25 साल का रिस्क कवर लीजिए और 25 साल बाद मैच्योरिटी आपको मिलेगी। 10 साल से 25 साल, राइट। तीसरा, आप क्या चाहते थे? कुछ ऐसा हो जिसमें टैक्स बेनिफिट भी मिले, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है, तो आप इसमें जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे ATC में टैक्स रिबेट दिलाएगा। फिर आप चाहते थे कुछ ऐसा हो जिसमें मैच्योरिटी भी नॉन टैक्सेबल हो, तो 1010D में टैक्स फ्री मैच्योरिटी भी दिलाएगा, क्योंकि इसमें आपके प्रीमियम का अप टू 10 टाइम्स रिस्क कवर LIC आपको दे रही है। और आप क्या चाहते थे? कुछ ऐसा हो जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। फ्लेक्सिबिलिटी बोले तो मैं डिसाइड करूं कि प्रीमियम कितनी बार देना है, तो आप डिसाइड कीजिए, 1 बार या 5 बार। फ्लेक्सिबिलिटी,
आप डिसाइड कीजिए कि इसका मोड क्या रखना है प्रीमियम का, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, सिंगल। आप डिसाइड कीजिए। आप डिसाइड कीजिए कि आपको मैच्योरिटी वापस कब चाहिए, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, सब कुछ आप डिसाइड कीजिए। रिस्क कवर कितना लेना है, मैच्योरिटी कितनी लेनी है, प्रीमियम कितना देना है, मैच्योरिटी कब चाहिए, हर चीज़ आपके द्वारा डिसाइड की जाएगी। आप अगली चीज़ क्या चाहते थे? डॉक्टर आशीष कुछ ऐसा हो जिसमें लिक्विडिटी हो, तो लीजिए, आपके लिए लिक्विडिटी भी लेके आ गए। वो कैसे कि अगर आप इसमें लोन या सरेंडर, दो ही तरीके से लिक्विडिटी आप ले सकते हैं। अगर आप ऐसा भी करना चाहते हैं तो सरेंडर आप इसमें कभी भी कर सकते हैं और लोन आप 3 महीने बाद ले सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं जो आपके एडवाइज़र आपके साथ बैठ के समझाएंगे, लेकिन सरेंडर कभी भी और लोन 3 महीने बाद इसमें आपके पास अवेलेबल खड़ा होगा। फिर आप चाहते थे डॉक्टर आशीष किसी वजह से अगर हम पैसा ना दे पाएं तो बीच में पॉलिसीज ऐसी आई थी जो 2 साल तक ही रिवाइव हो सकती थी, इसके बाद पैसा रिवाइव नहीं कर पाता था मेरी पॉलिसी को, अगर वो लैप्स हो गई। तो LIC आपके लिए इस बदलते और कठिन टाइम को संभालने के लिए ये फीचर भी मॉडिफाई करके ले आई कि भगवान ना करे अगर आपकी ये पॉलिसी लैप्स हो गई प्रीमियम ना भरने की वजह से, कोई चिंता की बात नहीं, 5 साल तक आप इस पॉलिसी को दोबारा रिवाइव कर पाएंगे। फिर आप सोचते थे कि डॉक्टर आशीष इतना सब कुछ तो आपने दे दिया, लेकिन क्या ये पॉलिसी, क्योंकि LIC आपने बताया इतनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा प्रॉफिट कमाने वाली संस्था है, क्या ये पॉलिसी उसमें पार्टिसिपेट करेगी? जी हाँ, ये एक पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी है जिसमें मैच्योरिटी के टाइम पे आपको सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन दोनों मिलेंगे। रिस्क कवर मिलेगा क्या? जी हाँ, आपको प्रीमियम का 10 गुना तक का रिस्क कवर मिलेगा। और क्या चाहते हैं आप? चलिए एक चीज़ और बता देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी तरीका हो कि डॉक्टर आशीष जो मैच्योरिटी इकट्ठा पैसा आता है ना, या जो रिस्क कवर का डेथ सम एश्योर्ड इकट्ठा आता है ना, वो कई बार परिवार में दिक्कत पैदा कर देता है, इकट्ठा पैसा परेशानी लेके आ जाता है। तो इसमें LIC आपके लिए सेटलमेंट ऑप्शन भी लेके आई है। 5 साल, 10 साल या 15 साल तक का आप सेटलमेंट ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, फिर भले वो डेथ के केस में हो या मैच्योरिटी के केस में हो। इतना सब कुछ आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आपको क्या करना है? सिर्फ अपने LIC अभिकर्ता, अपने LIC एडवाइज़र, अपने LIC एजेंट को कांटेक्ट करना है, उसके साथ बैठना है और जितने भी व्यक्तियों ने आपको ये वीडियो भेजा है उनके साथ बैठ के और डिटेल में इस प्लान को समझिए, क्योंकि ये आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो अगर आपने ले ली तो आपकी ज़िंदगी में रिस्क कवर, मैच्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट, मैक्सिमम टर्म कवरेज, टैक्स रिबेट, टैक्स फ्री मैच्योरिटी, सेटलमेंट ऑप्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन याद रखिएगा ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, क्लोज्ड एंडेड प्रोडक्ट है, बंद हो जाए इससे पहले इसको अपने कब्जे में कर लीजिए और इसको अपना लीजिए। और चलते चलते आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा जो आपको मैं क्या कहना चाहता हूं और ये सभी एडवाइज़र्स का आपकी ज़िंदगी में क्या रोल है वो समझाने का प्रयास करेगी, और आप किस तरीके से, जो कि आज आप अपनी ज़िंदगी में राजा हैं, आप डिसाइड करते हैं मुझे क्या कमाना है, कितना कमाना है, कब खाना है, कितना खर्च करना है, आज मज़े की ज़िंदगी जीते हैं, आप राजा हैं। लेकिन उस राजा की भी एक स्टोरी है। एक बार एक राज्य था, बड़ी अजीब परंपरा थी उस राज्य की। उस राज्य में जो एक राजा का हाथी होता था ना, उसके सूंड में एक माला देते थे, सब लोग घेरा बना के खड़े हो जाते थे और वो हाथी माला उछाल के फेंकता था और जिस व्यक्ति के गले में वो माला गिरती थी वो वहाँ का राजा घोषित कर दिया जाता था। तो राजा बनने की ख्वाहिश में बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते थे जिस दिन ये सेरेमनी होनी होती थी। लेकिन एक अजीब परंपरा भी थी। उस व्यक्ति को उस राज्य का राजा 5 साल के लिए बनाया जाता था। 5 साल बाद पूरे होते ही उस व्यक्ति को राजा की गद्दी से खींच के घसीटते हुए एक नदी पार
बहुत ही खतरनाक भयानक जंगल था जिसमें खतरनाक से खतरनाक जंगली जानवर थे, वहां छोड़ दिया जाता था और वो उसको खा जाते थे, खत्म कर देते थे, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती थी। इसलिए जहां कोई राजा बन के बड़ा खुश होता था, वहीं पे 5 साल पूरा होते ही बहुत चीखता चिल्लाता रोता था, क्योंकि उसको पता था मेरा अंत निकट है। ठीक ऐसे ही एक दिन इस सेरेमनी में एक व्यक्ति के गले में माला पड़ी। वो भी बहुत खुश हुआ, हर्ष उल्लास से उसको राजा बना दिया गया। 5 साल उसने खूब धूम मजा मस्ती किया, मजे की जिंदगी जिया। यहां तक तो सभी के लिए कॉमन बात है, सब ऐसे ही करते थे। लेकिन जैसे ही 5 साल पूरे हुए, सेनापति अपनी सेना को लेके उस राजा को पकड़ने महल में पहुंचा, क्योंकि यहां असली क्लाइमैक्स शुरू होता था। क्योंकि हर व्यक्ति जो राजा था 5 साल तक, अब आके उसको बंदी बना के जबरदस्ती घसीटते हुए नदी पार जंगल में ले जाया जाता था, और वो पूरी ताकत लगाता था अपने आप को वहां ना जाने देने की, क्योंकि उसको पता था वहां जाते ही उसका अंत निश्चित है, भूखे जंगली जानवर उसको खा जाएंगे। लेकिन यहां बड़ा विचित्र सी परिस्थिति थी, क्योंकि जब सेनापति अपनी सेना को लेके इस व्यक्ति को पकड़ने राजमहल पहुंचा, तो ये व्यक्ति एकदम सजा धजा तैयार बैठा था, और सेनापति के आते ही बोला, आ गए सेनापति, आइए चलिए चलते हैं। सेनापति बड़ा हैरान परेशान, ये मरने जा रहा है और इतना खुशी खुशी साथ जा रहा है। जंगल भर जाने से पहले पूरे नगर गांव में उसको घुमाया जाता था। यहां भी सब लोग उसको देखने के लिए इकट्ठा थे, ये कैसे रोएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, लेकिन ये तो आराम से हाथ हिलाता हुआ बाय बाय, फ्लाइंग किस देता हुआ, बाय करता हुआ सबको जा रहा है। सब हैरान परेशान, ये हुआ क्या, ये आदमी इतना निश्चिंत होकर कैसे जा रहा है। फिर इसको नदी पार कराने के लिए जब बोट में बिठाया गया, तो वहां पे जो मल्लाह था, जो नाविक था, बोट चलाने वाला था, वो इससे पूछता है, तुम देखने में तो बड़े समझदार देखते हो राजा, लेकिन मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं, सब लोग हैरान परेशान हैं कि तुम रोने चिल्लाने चीखने की बजाय यूं खुशी खुशी मौत को गले लगाने उस जंगल में क्यों जा रहे हो। तो ये राजा मुस्कुराया और बोला, मुझ में बुद्धि बाकियों से शायद कुछ ज्यादा थी, मुझे पता था भविष्य में क्या होने वाला है। मैं थोड़ा दूरदर्शिता के साथ जिंदगी जीने का आदी हूं। जिस दिन मैं राजा बना, मुझे पता था कि ये 5 साल तो मेरे मजा मस्ती से कटेंगे, और 5 साल बाद मेरा बहुत ही दर्दनाक अंत निश्चित है। तो मैंने तभी से प्लानिंग शुरू कर दी थी। मैंने पहले ही साल बहुत ही कुशल शिकारियों को उस जंगल में भेजा, ये कह के कि एक भी जंगली जानवर बचना नहीं चाहिए, सबको मार गिराइए। तो मेरे राज्यकाल के पहले साल में जब मैं यहाँ राज कर रहा था, तो वो जंगल के सारे जंगली जानवर मार दिए गए मेरे भेजे हुए शिकारियों द्वारा। दूसरे साल मैंने वहाँ पे कई बड़े किसानों को भेजा, पेड़ काटने वाले लकड़हारों को भेजा, जिनको कहा वो पूरा जंगल काट के आप एकदम सपाट जमीन शहर बनाने लायक बना दीजिए। तो दूसरे साल उस जंगल का सफाया हो चुका है। तीसरे साल मैंने वहां बड़े बड़े बिल्डर्स को भेजा, SEZ जोन बना दिया, वहां पे कर में छूट देनी शुरू कर दी, और वहां पे पूरा शहर बसाना शुरू कर दिया। चौथे साल मैंने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को वहां भेजा, वहां पे टैक्स रिबेट्स दी, इंसेंटिव्स दी, इंडस्ट्रीज सेटअप करी, ताकि वहां पे अच्छा व्यापार हो सके और उस जगह को लोग एक फेवरेबल डेस्टिनेशन के रूप में मान के वहां आने बसने रहना शुरू कर चुके हूं। और अब 5वें साल जब मैं वहां जा रहा हूं, तो वहां की पूरी प्रजा, वहां के पूरे व्यापारी गण, वहां का पूरा समाज मेरी यानी अपने राजा की राह तकराए। यहां तो मैं मात्र 5 साल का राजा था, लेकिन वहां मैं जिंदगी भर का राजा बनने जा रहा हूं। तो मेरी समझ में आ गया कि LIC के लेटेस्ट और न्यू प्रोडक्ट कौन सा, बचत प्लस में जो भी इन्वेस्ट करेगा वो 5 साल का राजा नहीं, ये 5 साल के माध्यम से जिंदगी भर का राजा बनने के लिए खुद को तैयार कर लेगा। तो मैं डॉक्टर आशीष, आपका सोशल इन्फ्लुएंसर, आपको इनवाइट करता हूं इस LIC के बचत प्लस प्लान के साथ जुड़ने के लिए, और अपने LIC एडवाइजर को आज ही कॉल कीजिए और ये प्लान जो कि लिमिटेड अवधि के लिए है, इसको आज ही ले लीजिए। और इस तरह के बढ़िया और ज़बरदस्त थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष आंडा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ
कि फिर आपके साथ मुलाकात होगी। मैं डॉक्टर आशीष, आपका सोशल इन्फ्लुएंसर, अब आपसे विदा चाहता हूं। जिन भी लोगों ने आपको ये वीडियो भेजा है उन लोगों के साथ, उन LIC एडवाइजर्स के साथ ज़रूर बैठिए और इस प्लान को डिटेल में समझ के अपने भविष्य को सुरक्षित कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।